बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नक्सीर फूटना या नाक से खून बगैर किसी वजह के भी आ सकता है। किसी वक्त आप बिल्कुल ठीक बैठे हों और अगले ही लम्हे आपको नाक से बहने वाला खून साफ करने के लिए टिश्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। हर इंसान की नाक में खून की वरीदें होती हैं जो किसी भी वक्त ब्रेक होने के बायस खून के बहाव का जरिया बन सकती हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में नक्सीर के बारे में 5 अहम मालूमात देने जा रहे हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाक से खून बहना या नक्सीर का फूटना एक आम मसला है जो सर्द मौसम में आबो हवा के बायस नाक की अंदरूनी स्किन खुश्क होने के सबब होता है। इसमें खिंचाव की वजह से झिल्लियां कमज़ोर हो जाती हैं जिसके बायस खून बहना शुरू हो जाता है। ये कोई बड़ा मसला नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस सूरत हाल से आपको कैसे निपटना है और इसमें किस तरह की मेडिकल सहूलियात का इस्तेमाल करना है। नक्सीर फूटने के खतरात किसको होते हैं? कुछ अफराद में यह मसला कभी कभी और बाद में ये सारी जिंदगी रहता है। ये किसी भी वक्त और किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में ये 2 से 10 साल और बड़ों में 50 से 80 साल में ज़्यादा आम है। नक्सीर की इकसाम, इसकी 2 इकसाम हैं। नंबर 1 पोस्टेरियर। इस तरह की नक्सीर की वजह नाक की गहराइयों में मौजूद खून की बड़ी वरीदें होती हैं। इस सूरत हाल में तिबी इमदाद की ज़रूरत पेश आती है क्योंकि इस टाइप में खून को रोकना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 एंटेरियर। ये नाक के फ्रंट हिस्से पर मौजूद छोटी वरीदों की वजह से होती है। इस तरह की नक्सीर में खुद से इलाज किया जा सकता है। मजमूई तौर पर एंटेरियर नक्सीर पोस्टेरियर के मुकाबले में ज़्यादा आम है। नक्सीर फूटने की वजूहात। नंबर 1 खुश्क हवा के बायस नाक का अंदरूनी हिस्सा खुश्क हो जाता है। ये खतरनाक नहीं होता लेकिन नाक की अंदरूनी तह को छील या शगाफ डाल सकता है जिसके बायस खून का अखराज शुरू हो जाता है। नंबर 2 एलर्जी, इन्फेक्शन और सर्दी के आम वायरस भी नाक की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3 किसी हादसा और लड़ाई के सबब भी नाक से खून आ सकता है। नंबर 4 बच्चे अगर नाक में कुछ डाल लें और उसे निकालने की कोशिश में भी ऐसा हो सकता है। नंबर 5 अद्वियात से एलर्जी की सूरत में भी नाक से खून आ सकता है। नंबर 6 खून की कमी या खराबी, जीनियाती मसाइल और कैंसर भी इसकी वजह हो सकता है। नंबर 7 एस्प्रिन और दीगर एंटी सोजिश अद्वियात के इस्तेमाल से खून पतला होने के सबब नाक से खून आ सकता है। खून को बहने से रोका कैसे जाए? चंद आसान इकदामात की मदद से आप नाक से बहने वाले खून को रोक सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले तमाम काम छोड़कर पुरसकून होकर बैठ जाएं। नंबर 2 सर को आगे की तरफ झुकाएं, पीछे की तरफ ना झुकाएं वरना खून हलक में जा सकता है। नंबर 3 अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से नाक के निचले हिस्से को हल्के से दबाएं। नंबर 4 5 मिनट तक नाक को हल्के से दबाकर रखें। अगर खून बहना बंद हो जाए तो दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए आहिस्ता से पकड़कर रखें। नंबर 5 जब खून बंद हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक खून की वरीदों की हिफाजत के लिए नाक में स्प्रे करें। हाई ब्लड प्रेशर और दीगर दायमी बीमारियों के मरीज इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे खून के दबाव में इजाफा हो सकता है। नक्सीर फूटने से किस तरह बचा जा सकता है? नंबर 1 सर्दियों के खुश्क मौसम में नाक की झिल्ली को नेम रखने के लिए रात को स्प्रे का इस्तेमाल करें। नंबर 2 नाक के अंदर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल हरगिज ना करें। नाक के जरिए ये फेफड़ों तक जा सकती है जिसके बायस सोजिश की शिकायत हो सकती है। नंबर 3 इसके लिए अपने डॉक्टर से एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का नुस्खा लिखवाएं और उसका इस्तेमाल करें। नंबर 4 नाक, कान और हलक के डॉक्टर बच्चों के नाखून काटने का भी मशवरा देते हैं ताकि बच्चों के नाखून उनकी नाक में ना लगें। नंबर 5 स्मोकिंग तर्क कर दें, इससे नाक में सोजिश पैदा होती है और नक्सीर की शिकायत हो सकती है। नंबर 6 अगर नाक से मुतवातर 30 मिनट तक खून बहता रहे तो ऐसी सूरत में फौरन डॉक्टर से रजू करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।